नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम भूजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग इन जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर एंड सेफ्टी फैकल्टी। आज का जो हमारा टॉपिक आप देखने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी एक इंडस्ट्री लेवल पे क्यों लाना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये हम वन बाय वन करके देखने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। The policy seek to bring the national objective into focus as a step toward the improvement in safety, health and environment at workplace। यदि देखा जाए इसका सबसे मेन उद्देश्य यही है कि जो इंडस्ट्री लेवल पे जो भी हमारी इंप्रूवमेंट है, जो सुधार करना है, किसके बारे में, तो सुरक्षा को लेकर, वहाँ की स्वास्थ्य को लेकर और वहाँ का जो पर्यावरण है, जो वर्क प्लेस है, उसके लिए हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, किस प्रकार सुधार करना है या फिर इम्प्लीमेंटेशन लाना है। तो उसके लिए हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस फैलाती है। अब यहाँ पे हमारी जो अचीवनेस है, हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं जब हम अपनाते हैं ऑब्जेक्टिव्स के या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को अपनाते हैं इंडस्ट्री लेवल पे। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, कंटिन्यूअस the reduction in the incident of work-related injury, fatality, disease and disaster and loss of national asset। यदि देखा जाए तो हम एक तरीके से जो भी वहाँ पे इंसिडेंट, जो घटनाएं घटित होती है, चाहे फिर हमारा एक्सीडेंट क्यों ना हो, जो रिलेटेड है हमारे जैसे इंजरी, मतलब हमें कोई जख्म हो रही है, कोई पर्सन वहाँ पे काम कर रहा है और इंजरी हो रही होती है, तो उसको रोकने का काम हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर जो फैटलिटीज है, मतलब वहाँ पे जो मृत्यु दर है, जो डेथ का जो रेशो है, जो हमेशा बढ़ते रहता है, तो उसको भी हम यदि रिड्यूस करना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। वहाँ पे जो डिजीज है, जो रोग है, डिजास्टर, मतलब कि आपकी जो आपदा है, जैसे कि आपदा हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, और वहाँ पे जो फ्लडिंग का यदि एटमॉस्फेयर बन रहा है, या फिर किसी प्रकार से नेशनल लेवल पे यदि कोई एसेट है, उसकी जो संपत्ति है, वो कहीं ना कहीं नुकसान होता है जब बहुत बड़े एक्सीडेंट वहाँ पे प्रवर्तित हो जाते हैं, तो उसको कम करने के लिए हमारी जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट जो है, इंप्रूवमेंट ऑफ द कवरेज ऑफ वर्क रिलेटेड इंजरी, fatality and disease to provide for the more comprehensive database for the facility better perform and monitoring। तो ये क्या करा जाएगा, इसके माध्यम से हम इंप्रूव करते हैं, सुधार किसमें लाते हैं, तो ये हमारा एक ऐसा डेटा होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक्सीडेंट का रेशो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, इंजरी इतनी क्यों बढ़ रही है इंडस्ट्री लेवल पे, उसको कम करने के लिए हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या हमारा अचीव होना चाहिए। तो ये हम आसानी के साथ इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को यदि मद्देनजर रखते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, तो हम देखा जाए तो हम जो भी डिसीज है, वहाँ पे आने वाली जो भी हमारे एक्सीडेंट है या फिर इंसिडेंट है, उसको कम कर सकते हैं। और उसी के साथ में जो भी हमारे परफॉर्मेंस है, वहाँ पे जो काम करने का तरीका होता है, एक तरीके से वर्क एक्शन की यदि बात करें तो अनसेफ एक्शन, अनसेफ कंडीशन वहाँ पे ज्यादातर देखने को मिलती है। तो अक्सर एक्सीडेंट के तीन रेशो यदि देखते हैं, तो अनसेफ एक्शन, अनसेफ कंडीशन और एक होता है नेचुरल डिजास्टर, जिसमें आता है एक्ट ऑफ नेचर। इसके माध्यम से एक्सीडेंट का रेशो बढ़ते रहता है, तो उसको यदि कम करना चाहते हैं तो उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को अपनाना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर हम थर्ड पॉइंट पे भी जाएंगे, तो कंटीन्यूअस एनहांसमेंट ऑफ कम्युनिटी अवेयरनेस रिगार्डिंग सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट वर्कप्लेस एरिया। जहाँ पे भी हमारा काम चल रहा है, ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा वर्क लोकेशन है, जहाँ पे हमें वर्क परफॉर्म करना होता है, वहाँ पे क्या होता है, हमारी सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर सबके मन में जो जागरूकता है, जागरूकता को हमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट कराना, बढ़ाना है। तो ये एक तरीका हो सकता है हमारी इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को यदि अपना रहे तो ये भी हमारे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है जिस जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को अपनाने के बाद ही पूरा होता है। अब अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो है कंटिन्यूटी द इंक्रीज द कम्युनिटी एक्सप्रेशन वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। यदि हम हेल्थ सेफ्टी स्टैंडर्ड को अपनाना चाहते हैं, उसमें कंटिन्यूटी लाना चाहते हैं, उसमें निरंतरता लाना चाहते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी को हमें ड्यूरेशन के साथ में, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1 मंथ में हम 2 बार क्या करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी के लिए मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, पोस्ट करते हैं, सेफ्टी ऑडिट पोस्ट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, हमें पूरा होता हुआ दिखाई देगा। थैंक यू।